अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन, मैं हूँ मोहम्मद सलमान और आज आप लोगों के सामने अपने ही व्यूवर्स के गुजारिश पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, हमारे व्यूवर्स ने कहा कि सामने बकरा ईद यानी ईद उल अज़हा आने वाली है, उसके मुताल्लिक कुछ बताइए। यानी कि जानवर कैसा होना चाहिए, कुर्बानी किस पर वाजिब है, जानवर अगर हम लेकर आएँ, बकरा ख़रीद कर लाते हैं और अगर वो जानवर बीमारी की वजह से मर जाए या चोरी हो जाए, गायब हो जाए, तो इन सब सूरतों में शरीयत का क्या हुक्म है, ये हमें मालूमात दीजिए। तो आज इंशाअल्लाह उसी पर हम और आप बातें करेंगे, आपको उसके मुताल्लिक इल्म दिया जाएगा। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने का डर है, इस वजह से जो है कुर्बानी के मसले को इंशाअल्लाह 3 से 4 वीडियो में हिस्सा दर हिस्सा जो है इंशाअल्लाह मालूमात आप तक पहुंचाई जाएगी। क्योंकि एक वीडियो में सारे मसले जो है वो खुलकर सामने नहीं आ सकते और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोगों को भी परेशानी होगी। इसलिए आज हम बात करेंगे कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। सबसे पहली चीज़ ये समझ लेंगे कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, फिर इंशाअल्लाह अगले वीडियो में बताया जाएगा कि कुर्बानी का जानवर कैसा हो, कौन कौन से जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से उसके अगले वीडियो में बताया जाएगा कि अगर कोई शख्स कुर्बानी का जानवर लाता है तो फिर उसका जानवर अगर चोरी वगैरह हो जाए तो उसकी क्या हुक्म है और उसका गोश्त वगैरह किस तरीके से तकसीम किया जाए। तो इंशाअल्लाह 2 से 3 हिस्सों में जो है इसको मुकम्मल किया जाएगा। तो आज पहला हिस्सा जो है वो ये रहेगा कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो बात को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल MS ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को आखिर तक देखें और अच्छी तरीके से समझें और समझने के बाद वीडियो को शेयर करें। आपके शेयर करने से, दूसरों तक पहुंचाने से क्या होगा कि आपको भी सवाब मिलेगा और जो लोग इल्म दीन से या इस मसले से नावाकिफ़ हैं, उनको इल्म नहीं है, तो उन्हें भी इस चीज़ का इल्म हो जाएगा और वो अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी उसका सवाब मिलेगा। और आपकी वजह से अगर किसी को ज़रा से भी मालूमात हो जाती है तो वो आपके लिए सदक़ा जारिया बन जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। इस मसले को समझाने से पहले एक बात का मैं ख़ुलासा कर देना चाहता हूँ कि ज़कात और कुर्बानी ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ज़कात और कुर्बानी ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ज़कात बहुत चीज़ों पर वाजिब होती है और बहुत चीज़ों पर नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास माल तिजारत है, ज़कात के अंदर एक अहम मसला क्या होता है, जैसा कि आम लोग जानते हैं कि हाँ भाई सोना इतना होना चाहिए, चांदी इतना होना चाहिए या उसी के बराबर कैश हो, ये तो आम होता है। लेकिन जब हम और गहराई में जाते हैं तो मालूम होता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदते वक्त ये नीयत नहीं थी कि मैं इसे बेचूंगा और आज भी बेचने की नीयत नहीं है, तो वो चीज़ चाहे करोड़ों रुपये की हो, उसके ऊपर आप ज़कात वाजिब नहीं होती है। ये शरीयत का मसला है। मिसाल के तौर पर कि आपने एक गाड़ी ली, वो 4 लाख की है, आपने एक घर लिया, वो 10 लाख का है। लेकिन जब आपने उस गाड़ी और घर को ख़रीदा था, उस वक्त आपका इरादा नहीं था कि मैं इसको बेचूंगा और आज भी आपका इरादा बेचने का नहीं है, तो अब उस गाड़ी और घर पर आपके लिए ज़कात नहीं है। ये ज़कात का मसला है। लेकिन कुर्बानी का उससे अलग मसला है। इसलिए मैंने ये खुलासा किया है कि कुर्बानी और ज़कात को एक लेकर न चलें कि जिस पर ज़कात वाजिब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। नहीं, कुर्बानी अलग है और ज़कात का मसला अलग है। इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, जिसका खुलासा मैं करने जा रहा हूँ। तो कुर्बानी वाजिब किस पर है कि मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान होने के साथ साथ उसे आज़ाद होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए और आज़ाद होना चाहिए और अक्लमंद होना चाहिए, पागल पर नहीं है। अक्लमंद होना चाहिए, बालिग होना चाहिए और मुकीम होना चाहिए। मुकीम यानी घर पर रहने वाला, मुसाफिर, सफ़र करने वाले पर कुर्बानी वाजिब नहीं है।
तो ये चीज़ तो अहम बुनियाद है, इसको जहन में रख लें, जो कि आम तौर पर लोग होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं आता है। तो मुसाफिर का तो मसला रहता है, लेकिन बाकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जो है, इंसान जो है मुसलमान है तो वो बकरा ईद के बारे में सोचेगा क्योंकि वो मुसलमान है। उसके बाद जो है अक़ल का मसला आता है, तो अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादातर लोग अक्लमंद ही होते हैं। बहुत ही कोई ऐसा होता है जो मजनू होता है, तो उसके ऊपर तो शरीयत का कोई भी हुक्म लागू नहीं होता। अगर कोई शख्स पागल है तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बहरहाल जो है बालिग होना यह भी ज़रूरी है, बच्चों पर नहीं है, बालिग होना चाहिए और मुकीम होना चाहिए, यानी अपने घर पर हो, जहाँ भी उसका घर हो वहाँ पर होना चाहिए। और मुकीम से मुराद ये भी चीज़ें हैं, शरीयत मुकीम अगर कहीं पर भी आप 15 दिन से ज़्यादा रहने का इरादा कर लेते हैं तो आप वहाँ मुकीम हो जाते हैं, फिर आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मुसाफिर यानी 14 दिन 15 दिन से कम रहने का इरादा हो, वो अलग मसला है, उसको आप फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में समझेंगे। नहीं तो आप मेरे पास फ़ोन करके मालूमात हासिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। और अगर आप जहां रहते हैं वहां पर आपके आसपास कोई हाफिज़ आलिम है तो आप उनसे भी मसला मालूम कर सकते हैं। तो बहरहाल मुख्तसर अंदाज में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी के लिए जो है जिस पर वाजिब है तो आदमी आकिल होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, मुकीम होना चाहिए। अब रहा मसला कि जो है पैसे कितने होने चाहिए, तो अब पैसा होने के लिए पहली चीज़ तो जैसा कि आम तौर पर हम जानते हैं कि 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, ये चीज़ होनी चाहिए या इसी के बराबर रकम हो। लेकिन अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि थोड़ा चांदी है, थोड़ा सोना है, या सोने का हुक्म तो 7.5 तोला है, 1 तोला सोना है हमारे पास, अब जब उतना होगा तब मैं ज़कात या कुर्बानी करूँगा। ये नहीं है, शरीयत का हुक्म है सीधा सा। मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझाना चाहता हूँ, एकदम इंशाअल्लाह आपके जहन में बात आ जाएगी। यूँ समझ लीजिए आप कि आपके पास थोड़ी सी चांदी है, थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा कुछ ऐसा माल भी रखा हुआ है, जैसे कि कुछ भी तिजारत का सामान है, कुछ भी ऐसी चीज़ रखी हुई है। तो अगर सारी चीज़ों को बेचने के बावजूद, यानी उन सारी चीज़ों की कीमत आज के वक्त में अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर कीमत हो जाती है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए। और एक मिसाल ले लीजिए कि मान लीजिए अगर मिसाल के तौर पर इस वक्त 52.5 तोला चांदी की कीमत, मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, और जब कुर्बानी का वक्त आए तो उस वक्त जो है इसकी कीमत निकाल ली जाए। लेकिन ये मैं एग्जाम्पल के लिए, मिसाल के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर 40,000 रुपये कीमत है 52.5 तोला चांदी की, तो अगर आपके पास अपनी सारी चीज़ों को बेचकर, यानी थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी, थोड़ा कैश या थोड़ा और सामान था उसे बेचकर अगर 40,000 की मिकदार पूरी हो जाती है तो फिर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगा। ये एक चीज़ आप जहन में रख लीजिए। दूसरी चीज़ कि कुर्बानी के लिए यह चीज़ भी शरीयत कहती है, ज़कात में क्या था कि आपके पास माल कितना ही हो, लेकिन अगर आपको उसको बेचने की नीयत नहीं है तो उस पर ज़कात नहीं होता है। लेकिन कुर्बानी का मसला अलग है। हमारे पास फ़ोन आते थे रमज़ान में कि मौलाना फ़लाँ साहब हैं, या मेरे पास जो है इतनी दौलत है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने बंगले हैं, और क्या उस पर ज़कात वाजिब है। तो हम उससे पूछते थे भाई आपका बेचने का इरादा है? कहते नहीं भाई बेचने के लिए हमने नहीं ख़रीदा था, ऐसे ही ख़रीदा हुआ। तो हम कहते थे उस पर ज़कात नहीं है। तो वो अलग मसला है। अब अगर हम ये कहेंगे तो कहेंगे भाई ये मसला समझ में नहीं आया। तो इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि मसला क्या है। ज़कात का अलग है और कुर्बानी का क्या है कि कुर्बानी के अंदर आपके हाजत असलिया जिसे कहते हैं, यानी ज़रूरी सामान को छोड़कर जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, उन सामान को, उन चीज़ों को छोड़कर बाकी ज़ायद जितनी भी चीज़ें हैं सब पर जो है उन सब का पैसा जोड़ा जाएगा और कुर्बानी के वाजिब होने के शर्त में उसको हिसाब किया जाएगा। अब इसको भी आप मिसाल से समझ लीजिए कि जैसे आपके घर में 2 मोटरसाइकिल हैं, 2 बाइक हैं, 2 गाड़ियां हैं आपके घर में। एक आपके इस्तेमाल के लिए हो गई, इसको शरीयत कहती है आपकी ज़रूरत के लिए है, ठीक है, इस पर कोई मिसाल के तौर पर कोई टैक्स नहीं है, इसको नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी गाड़ी जो है वो आपकी ज़रूरत से ज़ायद है तो वो गाड़ी की जो कीमत होगी उसे जोड़ा जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके घर के अंदर 2 फ्रिज है, 2 कूलर है, या 2 वॉशिंग मशीन है, या कोई भी चीज़ जो ज़रूरत से ज़ायद है, जो इस्तेमाल में नहीं आता है,
तो अगर घर के अंदर 2 लोग हैं और दोनों लोग अलग अलग अपना फ्रिज इस्तेमाल करते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर एक ही शख्स है और 2 फ्रिज रखा हुआ है, एक फ्रिज चालू है एक बंद है, एक कूलर चालू है एक बंद है, एक वॉशिंग मशीन चालू है एक बंद है, या एक गाड़ी चालू है और एक गाड़ी बंद है, बंद से मुराद वो इस्तेमाल में नहीं आती है, बहुत कम कभी कभी इस्तेमाल में आती है, और अगर वो गाड़ी नहीं रहेगी फिर भी हमारा काम चल जाएगा। इसी तो यहाँ तक कुर्बानी के मसले में तो यहाँ तक है कि अगर हमारे पास कोई महंगा कपड़ा रखा हुआ है और वो कपड़ा हमारे इस्तेमाल में नहीं आता है तो उस कपड़े की भी कीमत को जोड़ा जाएगा। जैसा कि अक्सर शादियों वगैरह में होता है कि 5,000 10,000 की शेरवानी होती है या दुल्हन का 10,000 15,000 का जोड़ा होता है, तो उस कपड़े की कीमत को भी जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब हमारे इस्तेमाल में नहीं है। अगर कोई शख्स हाँ पहनता रहता है 10-20 दिन 2-4 महीने में उसको इस्तेमाल करता है, पहनता रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसने लाकर रख दिया था वो हमारे इस्तेमाल में नहीं है तो उसकी भी कीमत को जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से कि जो ज़रूरत से ज़ायद सामान हैं उन सामानों की भी कीमत को जोड़कर, फिर घर के अंदर जो कैश है उसे भी जोड़कर, फिर जो सोना चांदी है उनकी कीमतों को भी निकालकर सारी चीज़ों को जमा किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये कीमत 52.5 तोला चांदी की होती है या नहीं होती है। अगर जैसा मैंने मिसाल दिया था कि 40,000 पकड़ लीजिए, अगर 40,000 पूरे हो जाते हैं तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगा। अच्छा, ये कब देखना है, कितने दिनों में वाजिब होता है, कब होना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूं। 10 तारीख से लेकर, यानी अरबी की जो 10 तारीख होती है 10 जुल्हिज्जा, उसके सुबह सादिक से लेकर और 12 की असर तक, मगरिब तक, यानी असर से मगरिब तक, जो क्योंकि मगरिब के बाद दूसरी तारीख शुरू हो जाती है, 13 तारीख फिर शुरू हो जाएगी, तो इसलिए मगरिब तक सिर्फ इस दरमियान देखना है। उससे पहले, यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स 8 तारीख को बहुत बड़ा करोड़पति था लेकिन 9 तारीख को अगर वो लुट जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसके पास कोई पैसा नहीं रहता है, और 10 की सुबह में वो इस हालत में भी नहीं रहता कि उसके पास 40,000 रुपये भी हों, तो उस शख्स पर कुर्बानी नहीं है। या कोई शख्स पहले बहुत गरीब था और 9 तारीख को, यानी अरबी की 9 तारीख को अगर वो मालदार हो जाता है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो यानी यूँ समझ लीजिए कि 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर और 12 ज़िलहिज्जा की गुरूब आफ्ताब तक अगर किसी शख्स के पास इतनी मिकदार में दौलत मौजूद हो जो 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगा। ये बात आपने अच्छी तरीके से समझ लो। मैंने बता दिया कि इसके अंदर सिर्फ सोना चांदी ही नहीं है बल्कि घर के अंदर ज़रूरत से ज़ायद जितने भी सामान हैं उन सब को भी जोड़ा जाएगा। तो ये मसला आपने समझ लिया होगा इंशाअल्लाह। और अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है, और कुर्बानी की अहमियत मैं आपको बस मुख्तसर अंदाज में बताता चलूँ कि कुर्बानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स कुर्बानी करने की इस्तिताअत रखता है, यानी वो कुर्बानी करने के लायक है, उसके बावजूद भी वह कुर्बानी नहीं करता है, तो ऐसे शख्स को हमारे ईदगाह तक आने की भी इजाज़त नहीं है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि हमारी ईदगाह तक ऐसा शख्स ना आए जो कुर्बानी का हकदार हो और कुर्बानी को ना करे, कुर्बानी करने के लायक और कुर्बानी ना करे। तो कुर्बानी की इतनी बड़ी अहमियत है और उसकी फजीलत और उसका सवाब तो बहुत ज़्यादा है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही, इस वजह से मैं वो बयान नहीं करना चाहता। मैं बस मुख्तसर अंदाज में मैंने आपको मसला बताया है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आपको मसला समझ में आ गया होगा। और अगर कोई बाकी रह जाती है, कोई बात कुछ पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहां से मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको कमेंट में भी जवाब दिया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आप कॉल करेंगे तो आपको उससे भी जो है सही तरीके से मालूमात दी जाएगी। यहीं तक मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें और आपको समझने से ज़्यादा अमल की तौफीक फरमाए। और एक गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल MS ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक मालूमात पहुंच जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।